दोस्तों, अपने भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर अक्सर हर किसी को चिंता रहती है और उसके लिए सही राह चुनने को लेकर सबसे अधिक कंफ्यूजन जिस उम्र में रहता है वह है व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन। स्कूल कॉलेज के समय अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित और स्वयं बच्चा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। तो जिस उम्र में अधिकांश बच्चों को यह नहीं पता होता कि उसे आगे चलकर क्या करना है, उस उम्र में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए एक लड़के ने उस ओर बढ़ने के लिए पूरी तल्लीनता से उस पर काम किया और जो आगे चलकर स्वयं की मेहनत के दम पर दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का अरबपति बना। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले भारत के इसी नौजवान उद्यमी की, जिनका नाम है रितेश अग्रवाल, जो सबसे तेजी से फैलते होटल चेन्स ओयो रूम्स के संस्थापक और CEO हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी रितेश अग्रवाल की। रितेश का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के रायगढ़ जिले के बिशमकटक इलाके में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मारवाड़ी व्यापारी पृष्ठभूमि का था। बड़े होने के दौरान ही उनके माता पिता को उनके काम करने का तरीका बाकी बच्चों से कुछ अलग लगता था। उनकी सारी गतिविधियां कंप्यूटर के इर्द गिर्द ज़्यादा रहती थी और नई नई चीज़ें सीखने में उनका मन लगता था। और कई बार वे इस दौरान कई गलतियां भी करते थे और उनसे सीखते भी थे। बड़े होने के साथ ही जल्द ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में उनकी रुचि काफ़ी बढ़ गई और वे अपने बड़े भाई की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स की किताबें पढ़ने लगे। अपनी कड़ी लगन से उन्होंने किताबों से ही स्कूल के दौरान ही बेसिक और पास्कल लैंग्वेजेस सीख ली और साथ ही कुछ दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंटरनेट की मदद से सीख ली। रितेश की शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई। महज 9 साल की उम्र में रितेश ने कोडिंग करना शुरू कर दिया और 10वीं तक आते आते उन्होंने सोचा कि आगे भी कंप्यूटर की ही पढ़ाई करेंगे और कोडिंग पर फोकस करेंगे। इसीलिए IIT एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वे कोटा चले गए। वहां जाकर वे एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने लगे। खाली समय में रितेश इधर उधर घूमते और उसका आनंद लेते थे। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उसका नाम था इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। यह पुस्तक ऑनलाइन खरीदी भी गई और उसे पाठकों द्वारा पसंद भी किया गया। इस दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा आयोजित एशियन साइंस कैंप मुंबई में जाने के लिए 240 मेधावी छात्रों के साथ ही रितेश को भी चुना गया। इसके बाद कोटा में रितेश का विभिन्न स्थानों पर घूमने और वहां अलग अलग होटल्स और PG रूम्स में ठहरने का शौक भी बढ़ता जा रहा था। जब उन्होंने कोटा और आसपास के सारे स्थान घूम लिए तो वे दिल्ली घूमने जाने लगे। वहाँ वे होटल्स और बेड एंड ब्रेकफास्ट वाले स्थानों पर रुकने लगे। साथ ही वहाँ पर नया स्टार्टअप कर रहे उद्यमियों की कॉन्फ्रेंस में भी वे चले जाते थे। कभी कभी एंट्री के पैसे नहीं होने पर चुपके से वे वहाँ चले जाते और उद्यमियों से मिलते और उनसे स्टार्टअप की बारीकियाँ सीखते थे। सन 2011 में रितेश अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए सेट एग्ज़ाम की तैयारी करने और साथ ही अपना स्टार्टअप खोलने के मन से दिल्ली चले गए। परंतु दिल्ली जाकर वे वहाँ उद्यमियों से मिलते और उनके बिजनेस स्टार्टअप के बारे में पढ़ते थे। अब तक बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, PG में रहने के दौरान रितेश ने महसूस किया कि भारत में अधिकांश बजट होटल यात्रियों के बुनियादी जरूरतों पर खरा नहीं उतरते हैं। कम बजट में एक अच्छा होटल रूम ढूंढने में यात्रियों को काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अपने अनुभव से हुए इस ज्ञान को उन्होंने एक स्टार्टअप के अवसर के रूप में देखा और सन 2012 में अपने पहले वेंचर की शुरुआत ओरेवल स्टेज नाम के वेब पोर्टल से कर दी। इस वेब पोर्टल पर बजट होटल रूम्स की बुकिंग की जा सकती थी। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए रितेश ने वेंचर नर्सरी कंपनी से 30 लाख रुपए की फंडिंग अरेंज की और साथ ही अपने इस आइडिया को उन्होंने थियल फेलोशिप प्रोग्राम के सामने भी प्रस्तुत किया। दरअसल थियल फेलोशिप पेपैल कंपनी के को-फाउंडर पीटर थियल द्वारा शुरू किया गया एक फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें 23 वर्ष से कम उम्र के स्कूल अथवा कॉलेज से ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो किसी रिसर्च या बिजनेस स्टार्टअप या कोई और सामाजिक सेवा का कार्य करना चाहते हैं, उन्हें $1 लाख का फंड और गाइडेंस प्रदान किया जाता है। थियल फेलोशिप पाने में रितेश कामयाब रहे और उसे पाने वाले वे पहले एशियाई बने। इसके बाद रितेश ने और ज़्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके उनका यह बिजनेस मॉडल चल नहीं रहा था। अपने कुछ साथियों को भी उन्होंने अपना पार्टनर बनाया, परंतु कंपनी पर्याप्त ग्राहक पाने में नाकाम हो रही थी। इसके बाद रितेश ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया और गहन चिंतन के बाद उन्होंने अपनी समस्या की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने महसूस किया कि यात्रियों को अच्छे और उनके बजट में उपलब्ध होटल रूम्स खोजने के साथ ही एक और समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या है होटल्स के कमरे की बेकार दिखावट और सफाई की कमी, साथ ही स्टाफ और खाने की सर्विस का घटिया स्तर। इस कारण कई बार यात्री होटल्स में जाने से परहेज करते हैं।
रितेश को अपनी यात्रा के दिनों में स्वयं भी यह तकलीफ महसूस हुई थी। अपनी समस्या की जड़ मिलने के बाद से रितेश फिर से एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी तैयार करने को लेकर उत्साहित हुए, जो सभी अच्छे ठहरने के स्थानों को एक मंच प्रदान करे। और 2013 में रितेश ने ओरेवल स्टेज को एक नए नाम से लॉन्च किया और वह था ओयो रूम्स। ओयो यानी ऑन योर ओन। ओयो रूम्स का मुख्य उद्देश्य होटल रूम्स की एक श्रृंखला विकसित करने का था, जिसमें यात्रियों को उनके कीमत के दायरे में एक बेहतर तय मानक के अच्छे रूम्स प्रदान किए जा सकें। इसके बाद रितेश की टीम में कई और अनुभवी साथी जुड़ते चले गए और कंपनी बहुत से होटल से जुड़ती गई। उसके बाद ओयो रूम्स का प्रसार पूरे भारत में होने लगा। सन 2015 तक भारत में 500 से ज़्यादा होटल्स ओयो रूम्स के साथ जुड़ चुके थे। सितंबर 2018 तक कंपनी ने $1 बिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। रूम्स रिच लिस्ट 2020 के अनुसार साल 2020 के शुरुआत तक रितेश की कुल संपत्ति $1.1 बिलियन आंकी गई थी। वह वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। ओयो रूम्स वर्तमान में 80 देशों के 450 शहरों में फैला हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा होटल रूम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। रितेश अग्रवाल कहते हैं, हर अंधेरी सुरंग उजाले पर आकर खत्म होती है। बस आप मेहनत जारी रखिए, आप कामयाब जरूर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस और प्रेरक कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।